Good evening, students. Once again, welcome back to my channel. Myself DK सर। और आज मैं तुम लोगों को क्लास 9th का बिहाइव बुक का चैप्टर 6 जो कि माय चाइल्डहुड है, ये मैं आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये जो माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है ये CBSE और जैक बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो CBSE और जैक बोर्ड में सेम ही है, NCERT बुक्स चलती है तो सेम है, इसलिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ अच्छे से इसको सुनोगे, मेरी बात को मैं पूरा इसका डिटेल में बता दे रहा हूँ, अच्छे से सुनोगे और इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या करना है, पहले इस स्टोरी का मीनिंग जानना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एक बार, फिर लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ। जो जो करना है सारा करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बना करके भेजता रहूं। तो ये जो माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश के सबसे पॉपुलर जो हमारे प्रेसिडेंट थे जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम है ना, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में हमारे कंट्री के, इंडिया के प्रेसिडेंट जो कि 11th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, उनके बारे में दिया गया है। और ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है ना। तो ये उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम अपनी चाइल्डहुड की, अपनी बचपन की घटना को बताते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है और हम लोग इसमें APJ अब्दुल कलाम के बचपन की बातों को जानेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छे से सुनना सब कोई और बिल्कुल ध्यान से, स्किप नहीं करना, अच्छे से सुनोगे। ओके, देखो अब्दुल कलाम जो है अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म जो है वो मद्रास स्टेट में रामेश्वरम एक जगह है। तो वहाँ पर, वो रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन है, वहाँ पर तमिल फैमिली में, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन था। वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा उनके पास संपत्ति थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दैट मीन्स मिडिल क्लास के थे। न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे, दैट मीन्स ठीक थे। और धन संपत्ति भी मिला जुला करके ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और इस एडवांटेज के बाद भी उनके फादर, उनमें एक अजीब तरह का विजडम था और एक जनरसिटी थी, उदारता थी। ठीक है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर के भी और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका एक स्टेटस था सोसाइटी में। ओके, उनकी माँ, अब्दुल कलाम की माँ जिनका नाम आशियामा था, वो अपने हस्बैंड की एक आइडियल वाइफ थी। ये बताते हैं अब्दुल कलाम की मेरी माँ आशियामा मेरे फादर की एक आइडियल हेल्पमेट थी। ओके, वो कहते हैं कि पता नहीं मेरी माँ कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाती थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स होते थे, हमारे यहाँ आउटसाइडर मतलब बाहर से लोग ज़्यादा आकर के खाते थे। इतना एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के बाद भी उनकी जो माँ थी वो किसी को खिलाने पिलाने में हिचकिचाती नहीं थी, है ना। तो ये वो अपने माँ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था और मेरे जो पेरेंट्स थे हैंडसम थे, मेरे माँ बाप दोनों हैंडसम थे, लेकिन मैं वहाँ पर एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक वाला था। तुमने देखा होगा अब्दुल कलाम को, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं दिखते, लेकिन देखो आउटर ब्यूटी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। आगे वो कहते हैं कि हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे जो कि रामेश्वरम में था। वहाँ पर मॉस्क स्ट्रीट में रामेश्वरम में उनका पैतृक घर था, पक्का हाउस था। उनके जो फादर थे वो जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स होते हैं, अनावश्यक जो आराम की चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें, उनसे वो बचते थे, ये सब चीज़ें वो दूर रहते थे। लेकिन जहाँ तक खाने पीने का सवाल था, फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, ये सब में कमी नहीं होती थी। अब्दुल कलाम इस बात को बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो
चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड जो मेरा था वो सिक्योर चाइल्डहुड था। आगे वो कहते हैं कि उस समय हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और उस वक्त अब्दुल कलाम 8 ईयर्स के थे। आगे कहते हैं पता नहीं उस समय क्या हुआ कि जो टेमरिन सीड्स थे, इमली के दानों का, उसकी मांग अचानक मार्केट में बढ़ गई। वो कहते हैं, लेकिन क्यों बढ़ गई ये मुझे नहीं पता था। तो मैं हर दिन क्या करता था, टेमरिन का जो सीड्स होता था उसको मैं चुनता था, जमा करता था और वहीं पर मॉस्क स्ट्रीट में किराने की दुकान थी, मैं वहाँ पर उसको बेचता था। और एक दिन में मुझे कुछ अच्छा पैसा, एक आना मिल जाता था, एक आना उसमें अच्छा खासा पैसा हो जाता था। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, उनको उस वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनाया करते थे कि आज क्या घटना घटित हुई, आज क्या घटना घटी। इसको अब्दुल कलाम दिनामणि नामक वहाँ पर एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, उसमें भी पढ़ लेते थे। कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा एरिया चूँकि आइसोलेटेड था, अलग थलग था, इसलिए उस वार का ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा प्रभाव उसमें नहीं पड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने इंडियंस को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कहा। ये जो अलाइड फोर्सेस था वो ब्रिटिश की आर्मी थी, तो इंडियंस को कहा कि आपको अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करना होगा। तो इंडियंस ने उसका विरोध किया। तो क्या हुआ कि एक तरह का इमरजेंसी लग गया। अब इमरजेंसी लगने के कारण क्या होता है कि रामेश्वरम जो कि छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पर ट्रेनों का रुकना बंद हो जाता है। अब न्यूज़पेपर वहाँ पर जो आते थे, तो न्यूज़पेपर्स, अब चूँकि वहाँ पर ट्रेनें रुकती नहीं थी, तो न्यूज़पेपर्स को बंडल बना करके फेंका जाता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। अब उनके एक कज़न थे जिनका नाम शमसुद्दीन था, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे। उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को ले लिया और उनको शमसुद्दीन ने उनको अपना फर्स्ट वेजेज, पहली मजदूरी कमाने में हेल्प की। वो कहते हैं 50 साल के बाद जब मैं याद करता हूँ उस दिन को, अपनी पहली मजदूरी को, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। इसी तरह से उनका बचपन गुजरता गया। आगे वो बताते हैं कि मेरा प्रत्येक जो बच्चा होता है उनमें अपने माता पिता के कुछ गुण होते हैं। तो मेरे में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, ये मैंने अपने फादर से सीखा। मैंने अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास करना और दयालुता की भावना रखना, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। मेरे भाई बहनों ने भी मेरे माता पिता से इन सारी बातों को सीखा। वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे बचपन में मेरे 3 फ्रेंड्स थे, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। वो तीनों फ्रेंड्स का नाम बताते हैं, रामानंदास शास्त्री, अरविंदन एंड श्री प्रकाशन। ये उनके तीनों फ्रेंड्स थे। ये तीनों जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन एक बच्चे के रूप में उन्होंने कभी इस डिफरेंस को महसूस नहीं किया, क्योंकि सभी एक साथ रहते थे, खेलते थे, पढ़ते थे। कभी उन्होंने डिफरेंस महसूस नहीं किया। रामानंदास शास्त्री के जो फादर थे उनका नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में एक बड़े पुजारी थे। बाद में ये जो रामानंदास शास्त्री था उसने अपने फादर के बिजनेस को संभाल लिया। फिर अरविंदन भी बड़ा हो गया, उसने ट्रांसपोर्ट का काम संभाल लिया, पिलग्रिम्स को, तीर्थ यात्री को लाने ले जाने का काम। श्री प्रकाशन वो सदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो इस तरह से उनके तीनों दोस्त जो थे वो सेटल हो गए। आगे वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई धार्मिक भेदभाव हमारे यहाँ नहीं था। हमारे फैमिली के लोग उनके फेस्टिवल्स में, हिंदूज़ के फेस्टिवल्स में शामिल होते थे। वहाँ पर श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी मनाया जाता था, तो हमारे परिवार के लोग उसमें शामिल होते थे। लॉर्ड राम की मूर्ति को, आइडल को वो बोट में बैठा करके ले जाते थे और एक पौंड में राम तीर्थ बना हुआ था, उस जगह पर उसको राम तीर्थ कहा जाता था, वहाँ पर ले जाया जाता था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। हम लोग उनके त्यौहार में, फेस्टिवल्स में शामिल होते थे, वे लोग हमारे फेस्टिवल्स में शामिल होते थे। और यहाँ तक कि रामायण की जो घटनाएं थी, महाभारत की घटनाएं, प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद की जो कहानियाँ होती थी, वो हमारे बेड टाइम स्टोरीज होते थे। मेरी दादी माँ और मेरी माँ उन कहानियों को सुनाया करती थी।
तो एक तरह से अच्छा माहौल था हमारे यहाँ। आगे वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं 5th स्टैंडर्ड में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। वहाँ पर एक नए टीचर आए। मैं उसमें एक टोपी पहनता था जो मेरे मुस्लिम होने का संकेत देता था। वो जो जालीदार जो टोपी होती है, चूँकि वो मुस्लिम बॉय थे तो मुस्लिम वो टोपी पहनते थे। मैं हमेशा रामादास शास्त्री के साथ बैठा करता था फ्रंट रो में। अब्दुल कलाम बताते हैं फ्रंट रो में मैं रामादास शास्त्री के साथ बैठा करता था। रामादास शास्त्री जनेऊ पहनता था। न्यू टीचर आए, उन्होंने मुझे एक हिंदू प्रिस्ट के बेटे के साथ बैठे हुए देखा। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे पिछले बेंच पर बैठने के लिए कहा। मैं बहुत ही उदास हो गया। रामादास शास्त्री भी काफ़ी उदास हो गया, वो काफ़ी उदास दिख रहा था। उसकी मैंने लास्ट रो से जो मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये इसने एक लास्टिंग इम्प्रेशन मेरे अंदर छोड़ा, कितना प्यार करता था वो मुझे। जब स्कूल ओवर हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ, हम लोग अपने अपने घर गए, अपने पेरेंट्स से सारी बात बता दी। लक्ष्मण शास्त्री काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने टीचर को बुलाया और हम लोग के प्रेजेंस में टीचर को डांटना शुरू किया। कहा कि आप इस तरह से समाज में सोशल इनइक्वालिटी को फैला रहे हैं, कम्युनल इंटॉलरेंस को फैला रहे हैं बच्चों के माइंड में, तो आप क्या पढ़ाएंगे। तो उनको डांटा और कहा कि या तो आप एपोलोजाइज करिए, या तो आप क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो यहाँ से आप चले जाइए। तो उस टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। तो अब्दुल कलाम बचपन की अपनी इस घटना को बताते हैं और वे कितने प्रभावित थे। तो वो आगे कहते हैं कि पूरा जो रामेश्वरम जो हमारा गांव था या हमारा जो कस्बा था, वो वहाँ पर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं था। कुछ लोगों में इस तरह की बात थी, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ पर वो अपने एक साइंस टीचर की बात करते हैं जिनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर था। वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड की थी, काफ़ी पुराने ख्यालात की थी। अय्यर साहब इस सोशल बैरियर को भरसक प्रयास करते थे तोड़ने का। वो हमेशा लगभग कई घंटों तक हमारे पास बैठते थे और हमसे कहते थे कि कलाम, मैं तुमको डेवलप करना चाहता हूँ, इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम हाईली एजुकेटेड पीपल बन जाओ, बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड पीपल तुम बन जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी घबरा गई, एक मुस्लिम लड़का हमारे यहाँ आकर के खाना खाएगा, हमारा जो किचन है उसको इम्प्योर कर देगा। तो उन्होंने मुझे सर्व करने से इनकार कर दिया, भोजन परोसने से इनकार कर दिया। अय्यर सर इससे डिस्टर्ब नहीं हुए, वो ना ही गुस्सा हुए। उन्होंने क्या किया, खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोस कर खिलाया, मुझे अपने बगल में बैठाया और साथ में बैठ करके खाना खाया। उनकी वाइफ अंदर से देख रही थी, शायद वो कोई डिफरेंस महसूस कर रही थी क्या, इस चीज़ को वो पता करने की कोशिश कर रही थी। अगली बार क्या हुआ, अय्यर साहब ने मुझे कहा कि जब मैं जाने लगा वहाँ से, तो मेरे सर ने कहा कि तुम अगले वीकेंड को फिर से आना मेरे यहाँ। मैं हेजिटेट हो रहा था, तो उन्होंने मेरे हेजिटेशन को देखकर कहा कि देखो, एक बार अगर तुम सिस्टम को चेंज करने का सोच लेते हो तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अब जब मैं अगली बार उनके यहाँ गया तो उनकी वाइफ ने मुझे खुद वो अंदर मुझे किचन ले गई और अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाया। तो इस तरह से कैसा चेंज आया, कितना बदलाव आया, ये मैंने वहाँ पर महसूस किया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, इंडिया का फ्रीडम बिल्कुल इमिनेंट हो गया था। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस जो है अपने इंडिया को खुद बनाएंगे। पूरा कंट्री एक नए उत्साह से भर गया था, एक नई उम्मीद से भर गया था। अब मैं चूँकि बड़ा हो गया था, मैं बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहता था। मैंने अपने फादर से कहा कि मैं रामनाथपुरम में आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने नहीं रोका मुझे। उन्होंने कहा कि देखो अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम बढ़ना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। क्या कभी सीगल पंछी जो है आसमान में अकेले नहीं उड़ता है, इसलिए मैं तुमको अकेला छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी अपनी वाइफ को, दैट मीन्स मेरी माँ को बुलाया और कहा कि देखो, अब ये तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। अब ये अपनी इच्छा के मालिक हैं, अपने लॉन्गिंग के मालिक हैं। भले ही ये तुम्हारे थ्रू आए हैं, तुमने इनको जन्म दिया, लेकिन अब ये तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें
तुम इनको अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचारों को नहीं थोप सकती। और इस प्रकार उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पर देखो ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम ने अपनी बचपन की घटना को बताया है जो कि उनके विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो पूरी स्टोरी मैंने तुमको बता दी। आई होप ये पूरी स्टोरी तुमको समझ में आ गई होगी। एक दो बार इसको बिल्कुल पढ़ना, दिमाग में ये आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।